बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना मेरे रब्बे मेहरबान के नाम और दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल औलाद और अहले बैत पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, जब से ये ख़बर पाकिस्तानियों और पूरे आलम इस्लाम तक पहुँची कि एक अज़ीम हुर्रियत पसंद, एक अज़ीम मुजाहिद और एक सच्चा खरा और हमसे भी ज़्यादा पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी हमें छोड़ गया, ये ख़बर, इस ख़बर को सुनकर सोग की कैफियत ऐसी कि अल्फाज साथ ना दें, सदमा ऐसा कि दिल ताब न लाए उसको झेलने की। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में पहले आपको सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर बता सकूँ, ताकि जिन लोगों ने कम पढ़ा है, उनके बारे में कम जाना है, उनको ये पता चले कि सैयद अली गिलानी का जो सफ़र था तहरीक आज़ादी में, वो कब से शुरू हुआ, उनकी अपनी शख्सियत कैसी थी। तो नाज़रीन, सैयद अली गिलानी 29 सितंबर सन 1929 को दुनिया में वारिद हुए और ये तहसील बांडीपुरा है मकबूजा कश्मीर की, वहाँ इन्होंने जन्म लिया। 1950 में इनके वालदैन ने सोपुर की जानिब हिजरत की और ये अपने वालदैन के हमरा सोपुर आकर मुकीम हो गए। इन्होंने प्राइमरी की तालीम और उसके बाद हाई स्कूल की तालीम भी सोपुर से की। और उसके बाद आप सब के लिए ये शायद नई बात हो कि सैयद अली गिलानी ने दाखिला ले लिया ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। यानी ये मुजाहिद मिल्लत, ये अज़ीम हुर्रियत पसंद और इस सदी का एक बड़ा रहनुमा लाहौर कस्बे फैज़ के लिए आया। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा कदीम इदारा है। यहाँ से उन्होंने अपना अदीब फ़ाज़िल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद ये वापस लौटे, इन्होंने वहाँ जाकर मुंशी फ़ाज़िल का इम्तिहान पास किया और नाज़रीन फिर ये पेशा मौलवी से वाबस्ता हो गए। 12 साल सैयद अली गिलानी ने कश्मीर के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में बहसीयत उस्ताद अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए। लाहौर आना, इकबाल से रूहानी फैज़ हासिल करना, और ये सब कुछ एक तहरीक थी इकबाल के एक दरीना रफ़ीक़े कार मोहम्मद दीन फ़ोक। मोहम्मद दीन फ़ोक ने सैयद अली गिलानी को तरगीब दी कि वो इल्म हासिल करें, लाहौर जाएं और इकबाल के कलाम से कस्ब फैज़ हासिल करें। सैयद अली गिलानी तस्करा करते हैं कि मैं पहरों अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तुरबत पर जाकर सुकून हासिल किया करता, तमानियत कल्ब का एक वसीला बना, और जब मैंने उनका कलाम पढ़ा तो मुझ पर ज़िंदगी के राज जो थे वो सारे वाह होते गए। 12 साल पेशा मौलवी से वाबस्ता रहे। दौरान तालीम मैट्रिक में जब सैयद अली गिलानी ज़ेर तालीम थे तो उन्होंने नज़्म जो थी इकबाल की, परिंदे की फ़रियाद पढ़ी। परिंदे की फ़रियाद एक वसीला था उनको इकबाल से जोड़ने का और इकबाल के कलाम से कस्ब फैज़ करने का। मोहम्मद अली गिलानी, उन्होंने उसके बाद इकबाल के कलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। जा बजा जब वो गुफ्तगू करते, ख़िताब करते या उनकी तहरीरें जो हैं, उनमें इकबाल के कलाम का तबसरा तज़किरा मिलता है। नाज़रीन, उसके बाद सैयद अली गिलानी जमात इस्लामी से वाबस्ता हुए और ये सन है 1953 का। 15 बरस ये मर्द मुजाहिद मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का मेंबर मुंतखब होता रहा। 3 मरतबा ये मेंबर मुंतखब हुए रियासती असम्बली के। लेकिन जब इन्होंने महसूस किया कि असम्बली के फ़ोरम पर मैं
अपने ख़ित्ते के जो अवाम हैं उनके हक़ के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए, हक़ हुर्रियत के लिए मैं आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। इन्होंने तर्क कर दिया इंतखाबात में जाना और इलेक्शन लड़ना। इसके बाद सैयद अली गिलानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबर इस्तबदाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करना शुरू किया। लामहाला उनको कैदोबंद की सौकतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। नाज़रीन, ज़रा आप देखें कि 28 अगस्त 1962 को पहली मरतबा गिरफ़्तार हुए सैयद अली गिलानी और 13 माह बाद उनको रिहा किया गया। ये मर्द मुजाहिद, ये अज़ीम पाकिस्तान का आशिक, दीवाना, परवाना भारत की जेलों में और मकबूजा कश्मीर की जेलों में अपनी ज़िंदगी के बेशुमार साल, अनगिनत बरस जो हैं इस शख्स ने सलाहों के पीछे गुजारे हैं। एक दहाई पूरी कैदोबंद की सौकतें बर्दाश्त की। 14 साल कमोबेश इनकी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो भारतीय जेलों में गुजरे हैं। तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन बने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे और राब्ता आलम इस्लामी के मेंबर भी थे सैयद अली गिलानी। मकबूजा कश्मीर में जितनी जमातें, जितनी कुव्वतें, जितनी ताकतें आज़ादी जैसे अजीम मिशन के साथ वाबस्ता थीं, जुड़ी हुई थीं, इन सब का एक मुश्तरका फ़ोरम था तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सैयद अली गिलानी ने इनको लीड किया। लेकिन पिछले दिनों में सैयद अली गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और उसकी वजह ये थी कि वो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो अपने मफादात पर जद पड़ती हुई देखकर सैयद अली गिलानी से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहते थे, लेकिन सैयद की जो हमीयत थी उसने बर्दाश्त न किया, तो वो खामोशी से उनके साथ अलग हो गए। एक ऐसा सच्चा खरा इंसान जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए भारत ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, कभी उनको कैदोबंद में रखा, कभी उनको जबरी तौर पर नज़रबंद रखा। और नाजरीन, जब सैयद अली गिलानी इस आलम फ़ानी से रुखसत हुए हैं, उस घड़ी भी वो जबरी कैद में थे, उनको नज़रबंद करके रखा गया था। ना डॉक्टर्स तक रसाई, ना इलाज मुआलजे की सहूलियात। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 92 साला ये नौजवान न जाने कितनी बीमारियों से लड़ता चला आ रहा था। उनके एक गुर्दे को निकालना पड़ा, दूसरा गुर्दा भी मुतासिर था, उनको दिल की तकलीफ़ थी, पेस मेकर जो था वो नस्ब किया गया था, सांस की तकलीफ़ थी उनको। न जाने कितने आर्ज़ों से लड़ता ये शख्स अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम की आज़ादी के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा। नहीफ़ व नज़ार, दुबला पतला शख्स, लेकिन आखनी अज़्म और नाकाबिल शिकस्त क़ुव्वत इरादी का मालिक। इनकी जो भी वीडियो वायरल होती उसमें ये वालहाना तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क के इजहार के साथ साथ पाकिस्तान से मोहब्बत के नारे लगवाते। और एक वीडियो ने तो दिल हिला के रख दिए कि जिस वीडियो में ये लाखों के मजमे से खिताब करते हुए पूरे मजमे को वाशगाफ अंदाज में नारे लगाने पर ऐसी तरगीब देते हैं कि पूरी वादी जो है वो गूंज उठती है। और सैयद का ये कहना था कि इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम की मोहब्बत से हम मुसलमान हैं, इसलिए हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये एक ऐसा नारा सैयद दे गए हैं जो रहती दुनिया तक भारत के ईवानों में लर्जा पैदा करता रहेगा। सैयद सर से पांव तक पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबे हुए थे। और उनकी वसीयत तो देखिए ज़रा, वो वसीयत कर गए घर वालों को कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पाकिस्तान के परचम में लपेट कर पैबंदे हाक किया जाए। और जो वीडियोस वायरल हुई हैं सैयद अली गिलानी की सफ़र आखिरत की, उसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके जस्दे हाकी को इस पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्दे हाक किया। यानी वो मर्द मुजाहिद जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के गीत गाता रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता दुनिया से चला गया, आज जब वो अपने खालिक हकीकी के दरबार में पेश हुआ तो इस सब्ज़ हिलाली परचम, इस चांद तारे वाले परचम में लिपट कर अपने रब के यहाँ गया है। कैसा अजीम मुजाहिद है।
और भारत उनसे ज़िंदगी में भी डरता रहा। और आज जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे श्रीनगर के कब्रिस्तान शुहदा में सुपुर्द खाक किया जाए। लेकिन भारतीय सिपा ने उनके लवाहिकीन से, उनके घर वालों से मैयत छीन ली आकर। गन पॉइंट पर उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई मुज़ाहमत में, उनका बेटा और उनकी बहू ज़ख्मी हुए। रात की तारीकी में उनके जस्ते खाकी को उनके नज़दीकी कस्बा के जो कब्रिस्तान था हैदरपुरा का, वहाँ दफना दिया गया और सिर्फ 30-40 लोगों को शिरकत की इजाज़त मिल सकी। ये है भारत, सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार, जो अपना चेहरा दुनिया को दिखाते हुए नहीं देखता, लिबरलिज़म का। ये कैसा लिबरलिज़म है, कैसी जमहूरियत है कि एक मर्द का जनाजा वो भी उससे गवारा नहीं हुआ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। वो डर रहा था, खाइफ था, उसको ये पता था कि सैयद अली गिलानी मकबूजा वादी के अवाम के दिलों में बसते हैं। अगर काल चली गई, ओपन हो गई, तो करोड़ों लोग जो हैं वो उमड़ पड़ेंगे वादी से, चप्पे चप्पे से, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने सख्त पहरे लगा दिए, फ़ौज को अलर्ट कर दिया, कर्फ्यू का समा पैदा कर दिया ताकि लोग निकल कर सैयद के सफ़र आखिरत में शरीक ना हो सकें। नाजरीन, सैयद की वसीयत देखिए। वो अपने घर वालों को कह के गए हैं कि अगर जब भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए ना, तो हमारी कब्रों पर आकर बता देना। ये वो अटल अकीदत थी, ये वो लाजवाल मोहब्बत थी अपने मिशन से उस शख्स की, अपनी तहरीक से वाबस्तगी थी उस शख्स की। नाज़रीन, सैयद की अकीदत लोगों के दिलों में कितनी थी कि वो वादी में काल देते थे हड़ताल की तो सन्नाटा छा जाता था, दुकानों को ताले लग जाते, बाज़ार सुनसान वीरान हो जाते। बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस थी कश्मीर के ऊपर, वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लीडरान कराम हैं उनको बुलाया गया और वहाँ बात हो रही थी कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक, मुफ्ती अब्दुल्ला, ये सारे इकट्ठे हो जाएं एक नुक्ते पे तो मसला हल हो सकता है। वहाँ एक कश्मीरी पंडित ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों धोखे में रखते हो अपने आप को। सैयद अली गिलानी की अकीदत का ये आलम है कि जब वो हड़ताल की काल दे दे तो मकबूजा वादी में काला कुत्ता भी बाहर नहीं निकलता गलियों। ये सैयद की अकीदत का रंग था, ये सैयद की अकीदत का असर था, ये सैयद की चाहत का रंग था जो लोगों पर छा चुका था। और नाज़रीन, सैयद ने सारी ज़िंदगी इस परचम से, पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया। हर गाम हर गड़ी अपने जिस्म नातवां पर भारतीय जबर इस्तबदाद का जुल्म सह लिया, मारें खाई, जेलें काटी, सलाहें देखी, अपने कुंबे कबीले की कैदो बंद की कुर्बानियाँ दी, लेकिन सैयद ने हक बात कहने से कभी मुंह नहीं मोड़ा, कलमा हक कहने से गुरेज नहीं किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने अपनी एक बैकडोर पॉलिसी शुरू की और एक अपने मौक़िफ़ में लचक लेकर आए, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन में लोग गवाह हैं मौके के कि वहाँ सैयद अली गिलानी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके दरमियान मुबाहिसा हो गया, आवाज़ें ऊंची हो गईं और सैयद अली गिलानी ने बरमला परवेज़ मुशर्रफ को कह दिया कि आपकी ये पॉलिसी कश्मीर काज को नुकसान देने वाली है। और मुशाहिद हुसैन सैयद गवाह हैं, वो कहते हैं कि उस रोज़ हमसे सैयद अली गिलानी संभाले नहीं जा रहे थे। तो जनाब, ये वही कह सकता है जो अंदर बाहर से एक होता है, जिसका ज़ाहिर बातिन एक होता है। ये बात सच्ची खरी हर जाबिर के सामने, हर हाकिम के सामने कलमा हक कहने की जुर्रत उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ उसी को होती है जो सच्चा, खरा और पाक दामन होता है, जो अपने काज से मुखलिस होता है। सैयद अली गिलानी कश्मीर काज से मुखलिस थे, उन्होंने कोई और रास्ता ही नहीं चुना। तो नाजरीन, मैं बरमला कह सकता हूँ कि मेरा सैयद इस सदी का सबसे अजीम हुर्रियत पसंद है। मेरा सैयद सबसे बड़ा रहनुमा है कायद आज़म के बाद। मेरा सैयद पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा पाकिस्तानी है। मेरा सैयद रहती दुनिया तक एक ऐसा नारा दे गया है, किसी कहने वाले ने बड़ा खूब कहा था कि सैयद अली गिलानी कई दहाइयाँ भारत के हवास पर सवार रहे और अब दुनिया से जाने के बाद उनका जो सफ़र आखरत है, उनका जस्द हाकी है और उनकी जो रूह है वो भारतीय असाब पर सवार रहेगी। जी हाँ नाजरीन,
सैयद ने आज़ादी की रूह जो फूंक दी है मकबूजा वादी के नौजवानों में, अब वो बैठने वाले नहीं हैं। वो आज़ादी से कम किसी शय पर राज़ी होने वाले नहीं हैं। पूरी अंगार वादी में सैयद अली गिलानी ने नौजवानों को जो एक रंग दे दिया, ढंग दे दिया, जुर्रत इजहार दे दी कि आज मकबूजा वादी के नौजवान इस सब हिलाली परचम में लिपट कर पैबंदे हाक होना, आज़ादी पर कुर्बान हो जाना पसंद करते हैं। उनकी आंखों में ख्वाब एक ही है कि अपनी आज़ादी को मांगने का है, आज़ादी का हक छीन लेने का है। यही वजह है कि आज मकबूजा वादी के पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT मास्टर्स, प्रोफेशनल्स, वो बंदूक उठाकर निकल पड़े हैं आज़ादी के लिए। तो इस कौम के जज्बे हुर्रियत को अब दबाना मुमकिन नहीं है, जिस कौम के जज्बे हुर्रियत के जज्बों को जिला दी है सैयद अली गिलानी ने। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आज मेरा दिल हर पाकिस्तानी की मानिंद, हर मुसलमान की तरह अश्कबार है, सोगवार है। मेरी दिली कैफियत जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। मेरे पास यकीन करें एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है बयाज़े दिल में कि जो मेरे सैयद को सल्यूट कर सके, जो मेरे सैयद की अज़मत का एतराफ़ कर सके, जो मेरे सैयद के वजूद और उनकी शख्सियत का एतराफ़ और इजहार कर सके। सैयद अली गिलानी, आप हमारे बाबा हैं, आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे मुरब्बी हैं। आपने इस सब हिलाली परचम को और पाकिस्तान की मोहब्बत को हमें पाकिस्तानियों को भी सिखाया है कि पाकिस्तान से मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। आप जो नारा दे गए हैं, यकीन करें कि जब जब हम आपकी वो उस मज़बूत लबो लहजे में वो जब नारा सुनते हैं, हमारे अंदर भी एक नई लहर दौड़ती है। जब आप कहते थे ना कि पाकिस्तान हमारा है, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो यकीन करें हमें वालहाना आप पर प्यार आता था। मेरी दुआ है कि आप अपने रब के हुज़ूर इस आलम में पेश हुए हैं कि आपका जो मिज़ान अमल है वो सजा हुआ है सच्चों से, जज्बों की सच्चाइयों से, खरे जज्बों से। तो मेरा ईमान है कि फ़रिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया होगा, रब्बुल आलमीन के दरबार में आपके नाम की मनादी हुई होगी, आपका चर्चा हुआ होगा कि हाँ आज वो आया है हमारा मर्द मुजाहिद जिसने आज़ादी के चिराग रोशन किए हैं मकबूजा वादी में। तो मेरा रब आपको, यकीनन आप जन्नत में होंगे, यकीनन आप जन्नत के आला तरीन बागीचों में आपका बसेरा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि जब आपका ख्वाब जो था वो पूरा हो और आपके बेटे आपकी कब्र पर जाकर ये नवीद सुना सकें कि बाबा, अपनी ज़िंदगी में तो आप कश्मीर को पाकिस्तान बनता नहीं देख सके, लेकिन आज हम आपकी तुरबत पर आकर आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बन चुका है। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब कश्मीरियों की इब्तला और आजमाइश के दिन पूरे होंगे। सैयद अली गिलानी, हम आपको पूरी पाकिस्तानी मिल्लत की तरफ से सैल्यूट पेश करते हैं। हम आपके मकरूज़ हैं। आपने जिस अंदाज में पूरी ज़िंदगी गुजार दी पाकिस्तान से मोहब्बत में और आज़ादी की जिद्दोजहद में, इस पर अल्फाज थोड़े पड़ गए हैं आज मेरे पास। मेरा रब आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे और आपकी सच्चाइयों के तुफ़ैल, आपकी जिद्दोजहद और आपकी मुशक्क़तों और रियाज़तों के तुफ़ैल अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी की सुबह नसीब करे। बहुत शुक्रिया।